हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात कर रहे हैं जापान की निहॉन्शु। ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसके लिए जापान इंडिया में जीआई टैग चाहता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। निहॉन्शु इस ड्रिंक के बारे में यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम फॉर एनी क्वेरी और पीडीएफ। नाउ सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एम्बेसी ऑफ जापान जो कि न्यू दिल्ली में है, उन्होंने जीआई टैग के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है। और ये जीआई टैग किसके लिए है? एक अल्कोहलिक बेवरेज के लिए जिसका नाम है निहॉन्शु जापानीज साके। तो जापानीज साके, जो ये बियर टाइप ब्रूड ड्रिंक्स होती हैं, उनको जापानीज में साके बोलते हैं। सो इट इज़ अ जापानीज साके। अब यहाँ पे पता चला कि पहली बार जापान अपने किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के लिए यहाँ पे फाइल एप्लीकेशन पहली बार फाइल कर रहा है। तो ये प्रिंट मीडिया में भी आपको हर जगह ये न्यूज़ दिखेगी। तो आफ्टर ऑल ये जीआई टैग जिस प्रोडक्ट के लिए कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। निहॉन्शु क्या है? ये एक बहुत ही स्पेशल और वैल्यूबल ड्रिंक है। कैसे बनती है? राइस से बनती है। राइस को फर्मेंट करने के बाद फर्मेंटिंग राइस से ये निहॉन्शु बनाई जाती है। आप देखेंगे जापान में काफ़ी फेमस है। ट्रेडिशनली निहॉन्शु वहाँ के लोग, जापानीज लोग, बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स पे पीते हैं। फेस्टिवल्स हो गई, वेडिंग्स हो गए, फ्यूनरल्स हो गया, या फिर डेली बेसिस पे भी कुछ लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो जापानीज के लाइफस्टाइल का ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने कल्चर में। तो साके मार्केट जो है, जिसमें ऑलमोस्ट जैसे हमारे यहाँ पे बियर आप लोग सुनते होंगे कि ब्रूड ड्रिंक बियर में आती है, तो वहाँ पे उनकी साके आती है जो कि पूरी पूरी साके मार्केट में निहॉन्शु वहाँ पे बिकती है। तो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रूड लिकर है, जस्ट लाइक बियर मार्केट में, जापान के अल्कोहलिक मार्केट में। अब निहॉन्शु बनाई कैसे जाती है? 3 मेन मटेरियल इसके लिए चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? राइस चाहिए, कोजिकिन, ये एक तरह का फंगल स्पोर है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा, वो चाहिए, वाटर चाहिए, 3 चीज़ें। तो इसके बाद फर्मेंटेशन से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड, जिस पे पैरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन की जाती है, मटेरियल ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो कोजिकिन है, इसको बनाया जाता है स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर यानी ये जो फंगल स्पोर हैं, इसके स्टार्टर कल्चर बनाए जाते हैं और फिर मैश किया जाता है, प्रेस हीट स्टरलाइजेशन की जाती है और फिर बॉटल में पैक किया जाता है। अब राइस और कोजी जो हैं, अब इसमें 3 रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एटलीस्ट जापान की होनी चाहिए, तभी वो ओरिजिनल निहॉन्शु कहलाएगी। अब एम्बेसी ऑफ जापान जो है, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो जापान की इकोनॉमी है वो चावलों के आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा है। उनका काफ़ी क्वासी मनी, जैसे आज तो हमारे मॉनेटरी टर्म्स में हम पैसे से लेन देन करते हैं, एक टाइम पे बार्टर सिस्टम था, कुछ चीज़ें दी जाती थी और कुछ चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी, राइट? तो उस टाइम जो चावल थे, राइस, वो इस तरीके से जापान में यूज़ होते थे। एग्जैक्टली बार्टर सिस्टम नहीं था, बट क्वासी मनी आप इसको कह सकते हैं। जब तक मॉनेटरी इकॉनमी जापान में आती, उससे पहले चावलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनकी इकोनॉमी में, राइस का। तो एज अ रिजल्ट जो निहॉन्शु प्रोडक्शन है, जो लोग इसको प्रोड्यूस करते थे, उनको भी सोसाइटी के काफ़ी अपर क्लास में माना जाता था और प्लस ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहती थी। निहॉन्शु प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई जापान में ईरो पीरियड के बाद, यानी 1603 1868 के बाद। और लोगों को यहाँ पे जो निहॉन्शु बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, स्पेशल लाइसेंस उनको मिलना शुरू हो गया, फार्मर्स को। और ग्रेजुअली जो लोग निहॉन्शु बनाते थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रेप्यूटेशन हो गया जापान के मार्केट में और हायरार्किकल टॉय सिस्टम बन गया। जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया के पुराने सिस्टम्स या ब्रिटिशर्स में हमने देखा लो क्लास, अप मिडिल क्लास, अपर क्लास कहा जाता है, इस तरह का एक हायरार्किकल टॉय सिस्टम वहाँ पे बन गया। और जो टॉय था उसके पास फुल अथॉरिटी रहती थी कि वो निहॉन्शु जो है वो प्रोड्यूस करेगा और आगे आने वाले जो यंग जनरेशन थी उनको वो लोग सिखाते भी थे टेक्निक्स, एक्सपीरियंस की किस तरीके से इसको स्पेशल टच दिया जाए। इस सिस्टम और टेक्निक से जो निहॉन्शु है वो आप देखिए आज तक, वो जो पुराने लोग उसको बनाते थे, नॉलेज पास ऑन करते हुए प्रेजेंट डे भी इसको लोग बनाते हैं। अब इंडिया में जीआई टैग इसको फाइल करने से क्या मतलब है? जीआई टैग क्या है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है जो प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन हो
किस वजह से, जिस जगह पे वो बनाई जाती हैं। तो जीआई टैग उसकी जगह की, प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से उसको दिया जाता है। इट्स अबाउट उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे भी देखिए जिस तरह से फंगल स्पोर यूज़ किया जाएगा, जो राइस यूज किए जाएंगे, 3 मटेरियल से तो सारी बनती है। एक तो आपके फंगल स्पोर हो गए, राइस हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर तो चलो कहीं का भी चलेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें राइस और फंगल स्पोर जो है वो कहाँ का होना चाहिए, बॉटलिंग जो है इसकी वो जापान की होनी चाहिए। इनफैक्ट योर बॉटलिंग ऑल्सो, राइट। तो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से इसको जीआई टैग मिलेगा। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन टिपिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। 10 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। दिसंबर 1999 में पार्लियामेंट ने जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में जीआई का आपका आया था। और ये किस लिए आया था, ताकि जोग्राफिकल इंडिकेशंस जितनी भी हैं इंडिया में, जितने भी रिलेटेड गुड्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। कई बार क्या चोरी चकारी होती है, सपोज कि कश्मीर का सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी और जगह का सेब कोई कश्मीर के नाम पे बेच देगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ जीआई इन इंडिया, 1994 में ट्रिप्स WTO ने लाया, इंडिया सिग्नेटरी हुआ ट्रिप्स का 1994 में। देन 1999 में जीआई एक्ट हम लेके आए इंडिया में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। तो दिस इज इट अबाउट निहांशु एंड जीआई टैग। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं अनअकैडमी पे। यहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स अगर आप देखेंगे यूपीएससी फील्ड के, वो आपको पढ़ा रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक स्पेशल सरप्राइज 24 अक्टूबर तक था आपके पास, बट नाउ ये वाला तो ख़त्म हो गया है। बट 9 मंथ प्लस कोर्स जीएस अगर आप लेना चाहें तो ओरिजिनल प्राइस पे आप इसको ले सकते हैं। CSAT के लिए भी सेम था। और लेटेस्ट हमारा जो बैच है वो 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बाकी आई होप यू आर कम्पीटिंग एंड लर्निंग एज वेल। 50 MCQs हमारे 13 नवंबर के हैं। डू एनरोल योर सेल्फ। इस टेस्ट सीरीज़ में भी आप सेम मेरा कोड वीरो UPSC लगा के एनरोल कर सकते हैं। बाकी EMI, अगर आप EMI पे हमारा कोर्स लेंगे सो व्हाट विल हैपन, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, 0% EMI है। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस फ्री प्रोग्राम है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अगेन दिस इज़ माय टेलीग्राम जहाँ पे आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।